शिव जी ने रावण को आत्मलिंग क्यों दिया? ये कहानी अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई है। ये कथा मुख्यतः दक्षिण भारत के गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है और इसका वर्णन स्कंद पुराण एवं अन्य पुराणों में मिलता है। आइए इस रहस्यमयी कथा को समझते हैं। एक राक्षस जो शिव भक्त था, एक वरदान जिसने देवताओं को डरा दिया और एक लिंग जिसमें बसी थी स्वयं महादेव की आत्मा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये है रावण और आत्मलिंग की रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है, रावण जो एक राक्षस था, उसे भगवान शिव ने अपना आत्मलिंग क्यों दिया और फिर वो आत्मलिंग लंका नहीं पहुंच पाया, क्यों? रावण और आत्मलिंग की कथा। रावण लंका का राजा और शिव भक्त बहुत ही शक्तिशाली था और उसे अपनी भक्ति पर भी बहुत गर्व था। वो चाहता था कि भगवान शिव सदैव उसके साथ रहें। इसी उद्देश्य से उसने घोर तपस्या शुरू की। रावण की तपस्या। रावण ने हिमालय पर जाकर हजारों वर्षों तक शिवजी की कठिन तपस्या की। उसने अपने 10 सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए। इससे प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लंका में सदैव निवास करें। शिवजी बोले, मैं तो कैलाश में ही निवास करता हूँ, मैं कैलाश छोड़कर नहीं जाता हूँ, पर मैं तुम्हें देता हूँ आत्मलिंग, जिसमें मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। इससे मेरी संपूर्ण शक्ति समाहित है। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम इसे कहीं भी जमीन पर रख दोगे तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। देवताओं की चिंता। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी चिंतित हो उठे। अगर रावण आत्मलिंग को लंका ले गया तो कौन उसे रोक पाएगा? तब विष्णु ने रची एक लीला और भेजा गणेश जी को। जब रावण आत्मलिंग लेकर दक्षिण की ओर जा रहा था, तब संध्या समय होने पर उसे संध्या वंदन के लिए रुकना पड़ा। उसने एक बालक, जो असल में गणेश जी थे, से आत्मलिंग को कुछ समय पकड़े रहने के लिए कहा और हिदायत दी कि वह उसे जमीन पर न रखें। गणेश जी ने चालाकी से आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण पूजा समाप्त कर लौटा तो उसने देखा कि आत्मलिंग जमीन पे स्थापित हो चुका है। रावण ने उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। धोखा हुआ है मुझसे, ये लिंग तो यही स्थिर हो गया। और तभी हुआ चमत्कार, आत्मलिंग और भी गहराई में धंस गया, जहाँ आज गोकुल का महाबलेश्वर मंदिर स्थित है। रावण की भक्ति सच्ची थी, पर उद्देश्य अहंकार से भरा। शिव ने उसे वरदान तो दिया, पर लीला से यह सुनिश्चित किया कि वह शक्ति संतुलन का उल्लंघन न कर सके। आज भी गोकर्ण में वो आत्मलिंग विराजमान है, जहाँ भक्तों की श्रद्धा से गूंजता है शिव का नाम। यह कथा बताती है कि भगवान शिव किसी की भी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो सकते हैं, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। लेकिन अभिमान और शक्ति दुरुपयोग करने की इच्छा रखने वालों को अंततः ईश्वरीय युक्तियों के आगे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको ये कथा रहस्यमयी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और शिव कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।